Hello everyone. So today we will again be doing a reading, and I have yet to decide the topic of today's reading, and I'm thinking of doing today's reading in Hindi. तो आज की जो reading है वो हिंदी में होगी और देखते हैं क्या आना चाहता है या फिर किसी और क्या मैसेज आपको आना चाहता है या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस आनी चाहती है। इवन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये रीडिंग किसके बारे में होने वाली है। तो हाँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और वो चेंज ऐसा है, मतलब वो आपके किसी एक एस्पेक्ट में होगा लाइफ के, या तो करियर में होगा या तो रिलेशनशिप में होगा या फिर लाइक आपका पर्सनल ग्रोथ में, आपकी जो पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें होगा। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल एंड पॉजिटिव, ओके, इतना बड़ा चेंज होगा वो कि वो आपके बाकी जो ज़िंदगी की एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी असर डालेगा। कि मान लो जैसे मोस्ट ऑफ यू के लिए ये जो चेंज है ये रिलेशनशिप्स में होगा, एंड इट्स मोर लाइक कि मे बी यू अबाउट टू मीट समवन जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहो एंड इवन कंसिडर मैरिज एंड हैविंग अ फैमिली। एंड मुझे अभी मैंने शफल कार्ड्स नहीं किए हैं, बट ओके, सो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ कप्स। सो जो पर्सन तुम्हारी तरफ आ रहा है वो आपका सोलमेट भी हो सकता है, एंड इट्स स्ट्रांगली आपका सोलमेट हो सकता है। यस, सो इट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है इस टाइम पे। यस, एंड आपको भी वो चेंज फील हो रहा होगा। तो अभी हम कार्ड्स देखते हैं कि क्या आना चाहता है। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स मी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख के कि वाओ, किसी की लाइफ पे मैंने थोड़ा सा भी इम्पैक्ट किया। ओके, अदरवाइज इट्स ओके, जस्ट टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड डोंट फोर्स एनीथिंग अपने ऊपर। जो आपको लगता है, जो आपको अंदर से इंट्यूशन बोलती है कि ये मेरे लिए है, उसी को लेना। क्योंकि हर चीज़ सबके लिए नहीं होती है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट एंड देन सी। आई वाज जस्ट शफलिंग इट एंड एंड में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन जो कि अभी आपको अप्रोच कर रहा है, एंड ये ना बहुत ज़्यादा पास है। इट्स मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कुछ महीनों में, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है इसी महीने में। 3-4 महीने की एनर्जी है ये ज़्यादातर के लिए। तो अगर हम अगले साल तक, अगले साल सितंबर तक, 2026 सितंबर तक, यू विल हैव समवन जिसके साथ आप फ्यूचर सोच सकते हो। जब हम लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो वी इमेजिन अ पर्सन, राइट? नाउ मोस्ट ऑफ यू डोंट इमेजिन बिकॉज यू डोंट हैव एनीबडी, यू डोंट इवन हैव अ क्रश और समवन यू लाइक। पास्ट में हो सकते हैं कि आपके पास में क्रशेज हो या फिर ऐसे लोग हो जिनको आप पसंद करते थे, बट करेंटली ऐसा कोई नहीं है। तो जब भी आप अगर आप कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुनते भी हो तो आपके दिमाग में कोई ऐसा स्पेसिफिक बंदा या पर्सन आता नहीं है। नाउ इट्स गोइंग टू चेंज एंड it's going, yeah, and for the most of you it's a new person। ये आपके पास्ट में का कोई पास्ट जैसे लोगों से आप इंटरेक्ट कर चुके हो, जैसे लोग से आप मिल चुके हो, वैसा कोई नहीं है। इवन तो अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो वो इतना ज़्यादा बदल चुका होगा कि इट्स अगर कोई अभी उन्हें मिलेगा तो कभी नहीं कहेगा कि वो थे जिनसे आप पहले मिले थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बदल चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें सी एंड उसके बाद फिर हमें टावर मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है ये कल। एंड देन वी और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट चेंज है।
एंड लाइक ये ऐसी चीज़ है जो कि आप डिज़र्व करते हो, और आप बहुत टाइम से अकेले हो गए, सिंगल हो गए, या फिर आपके पास ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास आप रिलाई कर सको, तो नाउ आप वो स्टेबिलिटी देख पाओगे अपनी लाइफ में, आप उस स्टेबिलिटी को फील कर पाओगे। आप हमेशा लाइक वो नहीं होता सर्वाइवल मोड पे कि ये भी मुझे अकेला करना है, वो भी मुझे अकेला करना है। इंडिपेंडेंस होगी, बट सपोर्ट भी होगा, स्टेबिलिटी भी होगी, तुम्हारे पास कोई होगा, अगर टू यू विल हैव समवन टू लीन बैक ऑन। ओके, लेट्स टेक कार्ड्स फॉर यू नाउ। Tell us, what is this change about? See, we got 9 of cups, which is like wish fulfillment, manifestations. तो आप में से काफ़ी लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। नाउ देन अगेन, ये आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है, मतलब आपके दिमाग में बस कुछ कैरेक्टर्स हैं कि लाइक उसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड लाइक टोटली की टोटल वो ऐसा इंसान मिलेगा आपको जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड देन एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन, सो इट्स लाइक अ रियली पॉजिटिव रीडिंग, रियली पॉजिटिव रीडिंग। और येलो फ्लावर्स कैन बी सिग्निफिकेंट, बिकॉज मेरे पास अभी यहाँ पे एक बेल है जो कि इट्स लाइक येलो फ्लावर्स है इस पर, so this might be significant. The color blue is also coming a lot, okay, and the color green. ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होने वाला है, और इट्स लाइक यहाँ पे मुझे ड्रामा नहीं दिख रहा कि एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन होगा। ये द वर्ड स्टेबिलिटी बहुत बार मेरे दिमाग में वो कर रही है, इट्स लाइक रिपीटिंग इटसेल्फ, सो यू आर गोइंग टू फाइंड योर स्टेबिलिटी नाउ। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर स्टेबल ग्राउंड, पहली बात। दूसरी बात, आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो आप इंडिविजुअल जर्नी में भी काफ़ी स्टेबल फील करोगे। जैसे मान लो अगर आप अपने करियर स्विच किया है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा किया, या फिर आपकी जॉब में कुछ इशू चल रहे हैं और आपने जॉब छोड़नी है, आप फायर हो गए, कुछ ऐसा हुआ है, तो नाउ यू आर अनस्टेबल, आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है, ठीक है। बट जब ये इंसान आपके पास होगा, जब आप इस इंसान से मिलोगे, तो ये आपको काफ़ी मोटिवेट भी करेगा नए स्टेप लेने के लिए, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ नए स्टेप ले पाओगे। जो आप करना चाहते थे वो आप ज़्यादा निडर होके करोगे, क्योंकि अब आपके पास कोई है जो कि आपको जो आपके साथ रहेगा उस सुख दुख में, एंड वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। इवन तो लगता नहीं होगा, बट टू हैव समवन ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको ज़रूरत है किसी की, बहुत अंतर करता है वो। एंड आप दोनों में से कोई एक हाँ, शायद आपका कुछ इशू चल रहा है करियर में या फिर ऐसा पर्सनल लाइफ में जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अलोन फील हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा कट आउट फील हो रहा होगा। लाइक आपके पास कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, आपके पास कोई पर्सनल पर्सन नहीं है, दे से वो कि यू आर नॉट एनीवन्स फेवरेट पर्सन, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। बट इट्स गोइंग टू चेंज, एंड इट्स गोइंग टू चेंज फास्ट। एंड आप पहले किसी थर्ड पार्टी में रह चुके होगे, या फिर आप करेंटली किसी थर्ड पार्टी में होगे, और इट्स लाइक जो पीपल हैं आपके अराउंड, उनसे थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा। मतलब नज़र इज़ अ रियल थिंग ऑफकोर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है कि आप किसको बता रहे हो उनके बारे में, और आप क्या क्या बता रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में। हर किसी को ऐसे अंदर ट्रस्ट नहीं कर लेना है। एंड अब देखो, नज़र जो है वो हमेशा इंटेंशनली नहीं लगती है। अगर कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्होंने नज़र लगा दी,
ओके, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड से नज़र लग जाए, या फिर आपके लाइक आपके किसी क्लोज्ड वन जो कि ब्लड टाई होगा, आपकी कोई फैमिली होगी, उससे नज़र लग जाए। एंड दैट डजंट मीन कि वो आपका इंटेंशनली बुरा सोच रहे थे, बट ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो लोगों को डायरेक्ट, जैसे अगर आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो, ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हो, तो वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर सकती, और वो आपके इमोशंस को भी इम्पैक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप एक लाइट वॉरियर, आप ज़्यादा पॉजिटिव साइड में लीन करते हो रेदर देन नेगेटिव या न्यूट्रल रहने के, राइट? आप पॉजिटिव, तो अगर आपके पास कुछ नेगेटिव आता भी है तो आप उसको बैलेंस आउट करो, क्योंकि आपके पास काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, बट जो लोग न्यूट्रल रहते हैं, या जो लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली नहीं होते हैं अपने से जुड़े हुए, उन पे उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ना अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस एनर्जीज होती है, राइट? एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। तो जो नेगेटिव एनर्जीज ना वो उनके इमोशन को इम्पैक्ट करती है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील होगा। और इसलिए काफ़ी लोग जो होते हैं जो कि शेडो में रहते हैं, लाइट वर्क एंड शेडो वर्क, जो शेडो वर्क नहीं करते हैं, जिनका शेडो वर्क काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग होता है, जो अपनी शेडो से, जिन्होंने अपनी शेडो को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया होता, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं एंड बहुत ज़्यादा टारगेटेड फील करते हैं लाइट वर्कर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती हैं, जो कि उनसे वो रिएक्शन लेके आती है तुम्हारी तरफ, ताकि तुम्हारा मनोबल गिरे। इसलिए तो आपके आसपास होंगे दिल के अच्छे लोग, बट हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो इस इन्फ्लुएंस से बच पाएँ, और वो मतलब ठहर के सोच पाए इस बारे में कि क्या ये मैं ही हूँ, या फिर ये बस मेरा गुस्सा है। तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप कैसे लोगों के पास हो, और थोड़ा सा माइंडफुल रहना आप किसके बारे में बता रहे हो उसको। और आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होने वाला है, और आपको लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे। एंड मुझे इधर इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। अबंडेंस ही अबंडेंस है, लाइक लव की होगी, फाइनेंशियली अबंडेंस होगे तुम। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। इट्स लाइक जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है, और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लाइक वेरी गुड। Strength. So now you will, like, of course, and then we have 8 of Wands at the bottom of the deck, which means कि 8 of Wands represents communication. तो आपकी बहुत अच्छी communication होगी, and this person might be about to approach you. They might approach you through a call or a text. Most probably it's going to be a text. Yes. And strength card say it's like, yes, आपकी जो शेडो साइड है वो उनकी लाइट साइड हील कर सकती है, और उनकी जो शेडो साइड है वो आपकी लाइट साइड हील कर सकती है। तो इट्स लाइक आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा हीलिंग जर्नी पे हो गए, और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझते भी हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी दोनों के बीच में। ये वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी कि तुम्हें तो कितना इम्प्रूव करना है, आई एम सो बेटर देन यू, आई एम लाइक आई हैव इम्प्रूव दिस एंड दिस एंड दिस, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों में खामियां हैं, और दोनों अपनी खामियों में काम करने के लिए तैयार हैं, वो भी दूसरे की मदद से। तो विच इज़ गोइंग टू रियली स्ट्रेंथन आपके बॉन्ड को और आपको इंडिविजुअली। दिस कनेक्शन इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक टुगेदर भी आप हीलिंग कर रहे हो, और टुगेदर में आप पर्सनली भी काफ़ी ग्रो कर रहे हो। तो विच इज़ लाइक अ रियली spiritually blessed connection.
See, then we got King of Cups and Eight of Wands. Eight of Wands reverse. Okay. King of Cups. King of Cups is very much emotionally available, stable. You know, someone who have the emotions in check. This person is going to love you and you will feel it कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं and they will be very much open about it. ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पीडीए करोगे, that's of course your personal choice, but it's like अगर the way they treat you वो बहुत ही ज़्यादा visibly different है than the way they treat others. लाइक अगर वो आपसे नॉर्मल चीज़ भी कहते हैं ना, लाइक कम हियर, तो इट्स वेरी मच इंटीमेट, वेरी मच लाइक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बुलाएंगे वो आपको, रहते देन अगर वो किसी और को बुलाते तो दैट वुड हैव बीन वेरी यू नो लाइक बिजनेस लाइक टोन, टोटली नो बुलशिट टोन, बट वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाएंगे, विच इज़ लाइक वेरी मच आपको बहुत ज़्यादा प्यार से रखेंगे वो. Then we got Eight of Wands reverse. स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ जाए, एंड फॉर दैट कम्युनिकेशन इज़ द की. तो बी ऑनेस्ट, बी अटरली ऑनेस्ट, आपको क्या चाहिए, आप क्या समझते हो, ठीक है, आप कहाँ जाते हो. देखना इज़ लाइक अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि आप कहाँ जाते देखते हो इस कनेक्शन को, बट इट्स लाइक आप कहाँ इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जहाँ चाहोगे वहीं ये जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर एफर्ट्स पुट करोगे, एंड इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स अगेन. और आप में से काफ़ी लोग अभी अपने बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट पे होंगे लाइफ के. एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स रिप्रेजेंट्स डिले, सो काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो रहे होंगे आपकी लाइफ में, बट ट्रस्ट में लाइक यू आर प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट you are protected, you are very much protected. This person is going to protect you, but you are yourself very much protected spiritually, ठीक है. तो आपको ऐसा कुछ हार्म नहीं कर सकता, ओके. आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा होगा, काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि एंड ऑनेस्टली अभी मैं ये सब बता रही हूँ, आपको अंदर से पता तो है कि ये लाइक आपके लिए लिखा गया है, बट कहीं ना कहीं आप ने उम्मीद छोड़ दी है कि ऐसा कुछ होने वाला है. बट इसका रीज़न है, आपने उम्मीद क्यों छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी समय लग गया इस चीज़ को, है ना. अब अगर आपको ये चीज़ पहले मिल जाती, जब आप इसकी उम्मीद कर रहे थे, जब आप होप कर रहे थे कि मुझे यहाँ से कोई बचा ले, या फिर यू नो अगर आप किसी दिक्कत में हो तो काश कोई होता, तो अगर उस टाइम वो आपको मिल जाते तो फिर आप खुद पे रिलाई करना कैसे सीखते हैं. अभी आप इस मोमेंट पे आपको इवन तो आपको पता है कि ये सब होने वाला है, बट आप कहीं आप भरोसा नहीं करते हो कि ये सब होगा. तो आप जब अपना फ्यूचर सोचते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला सोचते हो, तो विच इज़ लाइक कि आप अकेले खुश हो, आप अकेले सेटिस्फाइड हो, आप अकेले कंटेंट हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ओके. बट यू डिज़र्व समवन एंड यू विल गेट देम. अब आप उस आउटकम पे रिलाई नहीं कर रहे हो कि जब वो आएंगे तभी मैं बच पाऊँगी, या फिर तभी मुझे बचाया जाएगा, तभी मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँगी. ऐसा कुछ नहीं है. नाउ यू नो कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगी, ठीक है, बट इट वुड हैव बीन गुड अगर मेरे पास कोई होता, तो अगर मेरे साथ कोई होता तो क्योंकि अब आपकी एनर्जी ना वो डेस्परेशन में नहीं है, वो उसमें नहीं है कि काश मुझे कोई सिचुएशन से निकालने में हेल्प करते, काश कोई मेरे को बस यहाँ से ले जाता.
आप वहाँ पे कुछ लेसन सीखने के लिए थे और आप एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी एम्बॉडी करने के लिए थे. अब वो आपने कर ली है, ठीक है. नाउ यू आर रेडी एंड नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग. ओके, तो जो आपका डिले है वो आपका फियर बन चुका है कहीं ना कहीं आपके अंदर कि ये हुआ ही नहीं है तो ये होगा भी नहीं. बट आपको पता है, क्योंकि मैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ यू को साइंस दिख रहे होंगे कि कोई आने वाला है या कुछ होने वाला है या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में. देन आई कट इट ऑन हायरोफेंट विच इज़ लाइक very much destined. You know, मेरे दिमाग में जो अभी शब्द आ रहा है वो है ऑर्केस्ट्रेटेड, विच इज़ लाइक कि जब कोई चीज़ जानबूझ के कराई जाती है तो जो भी हो रहा है ये सब जानबूझ के कराया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो मतलब ये पर्सन आ ही नहीं रहा, आप इस पर्सन को ज़्यादा डिले कराए जा रहे हो अपने, क्योंकि आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है. आपको ग्रोथ इसी स्पीड पे करनी थी और आप सही स्पीड पे कर रहे हो. और जो भी हो रहा है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सब होना था, वो सब होना था. अब आपको इन सब से उभर के आना है, ठीक है. वो जो फियर वाले थॉट्स हैं ये तो कभी नहीं होगा. शायद मुझे हमेशा अकेले रहना पड़ेगा, मैं हमेशा अकेले रहूँगी, ये आपका डर नहीं है, ठीक है. ये आपका डर नहीं होना चाहिए कि है मुझे हमेशा अकेले रहना पड़ेगा. कोई बात नहीं, हम खुश हैं, हम रह सकते हैं, ठीक है. बट अगर कोई और भी होगा हमारे साथ में तो भी हम खुश हैं. तब हमारे पास एक वो भी होगा हील करने का और ग्रो करने का, एडवांटेज. तो विच इज़ लाइक जब आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हो तो ये कनेक्शन आ रहा है. इवन दो आप फाइनेंशियली या फिर अभी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट आपको पता है कि आप उसके वर्ज पे हो, ठीक है. फाइनेंशियली मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट इमोशनली यू आर ऑलरेडी देयर. ओके, अब बस आपको अपने उस डोर से एक पैर आपका ऑलरेडी बाहर है, बस दूसरा पैर निकाल के यू आर टोटली इन दैट एनर्जी. डेथ. आपको पता है जब मैंने मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी तब भी डेथ काफ़ी बार आया था. तो विच इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग चेंज, स्ट्रॉन्ग चेंज. देन वी गॉट 3 of wands sideways. Let me check it again. Straight. Okay. और इससे पहले आपको काफ़ी चीज़ों से वॉक अवे भी करना पड़ सकता है जो कि आपको पता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो. ओके, जिस भी सिचुएशन की अभी लाइक आपको बेहतर पता होगा, बट जिस भी सिचुएशन की भी बात हो रही थी, आपको उससे वॉक अवे करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते हो. अगर आप ऐसी चीज़ के लिए ना, मैं एग्जांपल दूँ, मान लो आपके पास एक बेड है, ठीक है. उस पर आपने ऐसी बेडशीट लगा रखी है जो कि आपको इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, बट लाइक क्योंकि लोगों ने बोला कि वो अच्छी है तो आपने लगा रखी है. बट अगर जब तक आप उस बेडशीट को हटाओगे नहीं तब आप वो वाली कैसे लगाओगे जिससे आपको अच्छा लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छा फील करवाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. उसको लगाने के लिए आपको पुरानी वाली को हटाना पड़ेगा ना. तो वही चीज़ है, आपको खुद को सिचुएशन से हटाना पड़ेगा ताकि आप नए सिचुएशन में जा पाओ. ओके, ताकि ये पर्सन आपके पास आ पाए. और पर्ज करने का भी होगा. एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फियर्स प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर एंड लवर. लाइक ये पर्सन, जब आप इस पर्सन से मिल जाओगे तो जो भी आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ है, दिस पर्सन एडमायर करेगा उसको, बट दे आर गोइंग टू बी द वन जो कि पर्सनली चार्ज लेंगे आपको प्रोटेक्ट करने का, आपके लाइक सेफ रखने का. वो बिल्कुल भी आपकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे कभी भी. आप
कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो तब या पर्सन आपको मिलेंगे। आप एजुकेशन के लिए कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो तभी पर्सन, या फिर वर्क के लिए, सॉरी, और आपको वॉक अवे तो करना पड़ेगा क्योंकि वी गॉट, हाँ, आपको जिस भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आपको नहीं रहना चाहिए, आपको उधर से वॉक अवे करके बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी कि ये पर्सन मुझे दोबारा अप्रोच करें तो मैं कहाँ तक जवाब देना पसंद करूँगा या करूँगी, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया, क्योंकि देखो ये जो कनेक्शन है ये आप इसको मिस नहीं कर सकते, ये आपके लिए आपके जीवन में लिखी गई है तो आपको ये मिलेगी, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि तब ये डिले हो जाएगी अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, तो ये डिले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको जो यूनिवर्स है वो आपको धक्का मार देगी उस सिचुएशन से बाहर, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपके बेस्ट चाहती है, ठीक है। तो इवन दो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, आपको वो हिम्मत नहीं आ रही है, बट आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप अभी अपने आप नहीं निकलोगे, अपनी स्ट्रेंथ बना के नहीं निकलोगे, तो आपको धकेल दिया जाएगा उस सिचुएशन से बाहर, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि ये डिज़र्व नहीं करते ये, ठीक है, ये दे डिज़र्व बेटर। तो जब आपको सिचुएशन से बाहर निकाल दिया जाएगा ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा, क्योंकि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया गया। फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा कि पहले आपको बाहर कंफर्टेबल होना पड़ेगा, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, फिर आपको उस एरिया से लाइक फेमिलियर होना पड़ेगा, उस चीज़ के बिना फेमिलियर होना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप खुद ही धीरे धीरे करके उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आप सोच भी रहे थे कि अगर मुझे ये चीज़ ख़त्म करके कुछ नया शुरू कर देना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन या मुझे इस जगह से या फिर मुझे इन लोगों से दूर जाके कहीं कुछ और करना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा प्राइवेट रहना शुरू कर देना चाहिए, हाँ, ठीक है, टेक दिस एज योर साइन, येस, आपको थोड़ा प्राइवेट रहना शुरू कर देना चाहिए, ओके। और ये जो है ये कनेक्शन बहुत, इवन दो लाइक अभी मुझे हैंगमैन और द चैरियट दिखा था, विच इज़ लाइक दिस कनेक्शन, इवन दो ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टिल मेट पे है एंड बिल्कुल बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है, बट इट्स एवरीथिंग इज़ अबाउट टू चेंज, ओके। एंड इतना जल्दी चेंज होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, मतलब ऑफकोर्स इट्स अ गुड चेंज, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या हो जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ आपके लिए ही होगा। तो हम कुछ इसमें से ले लेते हैं। तो ये वाला कार्ड गिरा, तो कुछ चिट्स ले लेते हैं। एनीथिंग फॉर पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे तो फिर उसका आंसर है नो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं इस सिचुएशन में थोड़ी देर और रह सकती हूँ क्या, या फिर मैं इससे थोड़े टाइम बाद निकल जाऊँगी, या फिर थोड़ा और मुझे यस अगर मैं थोड़ा और पर्सनली स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा मेरे पास और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा और लाइक मेरे पास अगेन कोई हो जिसके लाइक सो दैट जब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ मैं बहुत ज़्यादा अलोन या लोनली फील ना करूँ। नहीं, रुकना नहीं है, वो पर्सन आपका उस बाउंड्री से बाहर वेट कर रहा है, वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर आपका लाइक अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अंदर आपकी रणभूमि है, वो अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर है। तो आपको अपनी रणभूमि से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाना ही आपकी विजय है, ओके। उसके बाद वी गॉट, मैंने कहा था ये जो है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाला है, तो ऑफकोर्स वी गॉट 18+। आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी कंपैटिबल होंगे, और वो लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे फिज़िकली, ओके, वेरी मच। देन वी गॉट सरेंडर। तो डोंट वरी कि क्या होगा, मैं लाइक हाउ विल आई बी स्टेबल अगर मैं सबको छोड़ के चली जाती हूँ, अगर मैं इस जॉब को क्विट कर देती हूँ तो फिर मैं लाइक हाउ विल आई सपोर्ट माई सेल्फ। इट्स ओके, गॉड विल फिगर इट आउट, just do whatever
योर हार्ट कॉल्स आउट फॉर, ठीक है। अगर क्योंकि इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि आपको उस इंसान से मिलना है और आपका इंट्यूशन ही गाइड करेगा आपको उस जगह पे उस जगह पे जाने को, उस क्या करना है आपको। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, ओके। एंड फॉर मोर लाइक स्टार्ट मेडिटेटिंग, ओके, इट्स कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट मेडिटेटिंग, क्योंकि तब आपको आंसर्स मिलेंगे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं। एनीथिंग एल्स स्पिरिट? Sad. You might be really sad, or this person might be really sad. Okay. दिस एनर्जी कैन बी आपकी या फिर आपके पर्सन की, बट कोई तो बहुत ज़्यादा उदास है कि जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है। ओके, ग्रीव। हाँ, आपको ग्रीव करने की ज़रूरत है, आपको पोज करने की ज़रूरत है। मतलब आपको एक बार रो दो देना है कि ये सब ख़त्म हो गया, बट उसके बाद मेक श्योर अपने दिमाग में ये रखने के लिए वेरी स्ट्रिक्टली कि वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक बार आपको जितना दुख होना है वो हो लो, बट आफ्टर दैट आप दोबारा नहीं जाना उस पर। सपोर्ट, तो यू विल गेट सपोर्ट, you will have angel support, and 4 represents, you know, like universal protection. So you are protected and you will be supported in your decision once you take it and make it. Asking, going out dinner, so of course you're going to be asked out by someone, okay. Then we got proud and satisfied. As I said, like you are not delaying something. अभी तक आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि मतलब आपने की वजह से डिले हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो। एवरीथिंग इज गोइंग जैसे उसे जाना था, ओके। एंड योर एंजल्स एंड गॉड इज़ प्राउड ऑफ यू। स्टक, और अभी तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दिखाई है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, इवन दो आप स्टक हो, बट स्टिल आपने उस सिचुएशन को खुद को बदलने नहीं दिया है। आप खड़े हो जो आप हो उसी पे, अपने उसूलों पे, अपने वैल्यूज़ पे आप खड़े हुए हो। अपने अपने आस पास के लोगों की वैल्यूज़ नहीं ले ली क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा इजी बना देता आपकी लाइफ के लिए, विच इज़ लाइक रियली योर एंजल्स आर प्राउड ऑफ, ओके। इस डेक में से ले लेते हैं कुछ मैसेजेस। So please tell us anything about the person. Other person. See, we got lover. This is, क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। This is, and then I told you इस फाइल में बहुत ज़्यादा abundance है, and then we got abundance, which is like point on, and then we got stuck again. तो आपको लग रहा होगा कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो और आप इस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निकल जाओ, चाहते हुए भी नहीं निकल सकते आप। ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको सरेंडर करना है, जस्ट आपको वो करना है, ओके। दिस इज ऑल्सो कमिंग, ज़्यादा आपको इंटरेक्ट नहीं करना उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आपको रहना नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी कंजर्व करो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, बाउंड्रीज क्रिएट करो ताकि आपकी एनर्जी आपके पास रहे और तब आपके पास हो थोड़ी सी क्षमता सोचने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है, मैं यहाँ से कैसे दूर जा सकती हूँ, वगैरह वगैरह, ओके। Let's see. So please tell us anything else about this connection. Nice, good looking. So your person is going to be really good looking, okay. And then again, this card also reminding me of that passion, okay. And आपका person might be an air sign, or air also represents communication. So and then abundance is still sticking out, so I will just take it. And then we got choose a new direction, and with abundance, so which means that your abundance lies in a new direction. तो अगर आप करियर चेंज करने का सोच रहे थे, अगर आप सोच रहे थे कि क्या मुझे इस जगह से मूव आउट कर देना चाहिए, क्या मुझे जॉब चेंज कर देनी चाहिए, क्या मुझे अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर देना चाहिए, यस,
ओके, वहीं पे आपकी अबंडेंस है, वो करना आपकी डेस्टिनी है। ओके, आप उसको डिले कर सकते हो बट आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, मैं इनको भी ले ही लेती हूँ। Is there anything else for this person that wants to show? और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो आपके पास अभी एक अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट होगी इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ओके, तो आपको उसको लेना है। अनलाइकली पास्ट लाइफ कर्मा, अभी आप अपने कर्मा क्लियर कर रहे हो। ओके, मैडली इन लव वाज टेकिंग आउट गर्ल। ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी मैडली इन लव विद यू एंड वो आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लाइक आपकी आँखें और समथिंग। एंड मैंने कहा था ना टाइमलाइन इस कुछ महीनों में, एंड सी व्हाट वी हैव फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ। सो सी, आई एम गुड एट। और आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सकती है, कहाँ पे मेरे करियर में कुछ एडवांटेज मिल सकती है मुझे। मैं ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ जिनके साथ मुझे थोड़ी एडवांटेज मिले। समझ रहे हो? अगर आपकी कोई बिजनेस है तो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना जो कि आपके लिए क्लाइंट्स बन सकते हैं या फिर वो क्लाइंट्स को जानते होंगे। तो इट इज़ वेरी मच बिजनेस नॉट पर्सनल इमोशंस आपके। बिकॉज आपके पर्सनल इमोशंस इनके लिए बचा के रखो जो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। Sweet, this person is going to be really sweet to you. I think usually this person is very much polite. Sweet किसी के साथ नहीं होते, polite हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो स्माइल करके जवाब दे देंगे, बट दे यस दैट्स द थिंग, वो पर्सनल इमोशंस नहीं लाते हैं कन्वर्सेशंस में। ओके, विद अदर्स, नॉट विद यू दे आर वेरी मच इमोशनली इन्वेस्टेड। ओके, वो हर एक शब्द जो कहते हैं वो उनके दिल से आता है आपके साथ, बट दूसरों के साथ नहीं। दूसरों के साथ इट्स मोर लाइक सरफेस लेवल की काम की चीज़ें हैं एवरीथिंग। आपको भी उसी एनर्जी में एम्बॉडी करना है। काम की चीज़ें करो, वो दूसरों के साथ लिमिट में करना है। सब कुछ सबको अपना वो कलेजा, दिल का टुकड़ा नहीं दे देना है। कीप इट सिंपल। ओके, एंड नाउ आई डोंट मीन टू बी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर देते हैं एंड स्टफ। उस टाइम पे वो एनर्जी चाहिए थी, इस टाइम पे ये एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी गलत नहीं थी, वो एनर्जी कभी भी बुरी नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है, होता है बट ये इसमें नहीं है, वो बुरी नहीं थी। ओके, बट आपको अभी इस टाइम पे इस एनर्जी की ज़रूरत है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली एनर्जी एम्बॉडी करो। ओके, बिकॉज ये फास्टन कर देगी आपकी उसको कनेक्शन को। And then we also got a year from now, which I said कि next year by September you will be having someone जिसके साथ आप holidays plan कर रहे होगे, जिसके साथ आप Christmas पे जाओगे and stuff. Then we also got heaven, so it's very, as I said, orchestrated, very divinely orchestrated है, heavenly orchestrated. Okay, and then we got peaceful revolution, as I said, resolution. Why did I say revolution? Yes, आपकी जो chaotic लाइफ हो रही होगी जिसमें थोड़ा भी केओस होगा, थोड़ा सा भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, दैट विल बी वेरी मच पीसफुल।
आफ्टर दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ, ओके, बिकॉज आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाने वाली है इस पर्सन के आने के बाद, ओके. एंड देन वी गॉट fall, which is like fall season, and also the fact that they will fall for you. Now fall season starts right now, like in September, so which is like, as I said, very quick. And then we got manifestations and coming, and then in near future. I have nothing to say, okay, which is like confirmation. So you don't need to be scared of anything, ठीक है. सब कुछ हो रहा है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ओके. बट वो करो जो कि आप डिज़र्व करते हो. एंड जब मैंने ये बोला तो आई सॉ टाइमिंग और इट वॉज 444, तो वेरी मच प्रोटेक्टेड यू आर, ठीक है. और जब मैंने बोला ओके, तो आप जो वो करोगे, जब जो आप चाहते हो, तो आप डरो मत कि मेरे पास लाइक अगर ये प्लान, अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ तो मैं फिर लाइक हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ. अगर मैं मूव आउट कर देती हूँ तो आई डोंट नो एनी बडी उस नेबरहुड में या फिर उस लोकेलिटी में, तो फिर हाउ विल आई सर्वाइव देयर अलोन. उसकी चिंता मत करो, नेट विल अपीयर, ओके. आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपको आपके लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है. तो आप उसकी चिंता मत करो कि वहाँ जाके क्या होगा. आप पहले पहुँचो, ठीक है. उसके बाद बैठो अपने साथ, खुद को अपनी आदत डालो, और जो लोग हैं आपके वो आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है. एंड देन वी गॉट टू एंड दिस रीडिंग, सो क्यूट, हैप्पी एवर आफ्टर. तो दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग. एंड देन वी गॉट हेवन अगेन. वाओ. Just do whatever feels right to you, okay. In the end, I would just say that you are very much protected and loved by angels, as I can see, and the angels are very much proud of you, and they are very much, like, find you deserving of all this happiness that is coming towards you, okay. And they want you to know कि तुम भी इस चीज़ को डिजर्व करते हो. They don't want you to push this manifestation away. जब ये पर्सन आता है आपकी लाइफ में, then you might think कि this person is so good for me, this person is just way too good for me, I don't deserve, like somewhere you desire it but you think you don't deserve it, okay. They don't want you to embody that energy. That's why they are like कि fine, take a step जो कि आपके fear से ऊपर हो, okay. If you have a fear of moving out, just do it. Move out, okay. If the surrounding around you is a bit toxic, move out, okay. And now you know that you are so much strong and that you deserve the best things, क्योंकि आप खुद को देते हो अच्छी चीज़ें, और आप मतलब हिम्मत रखते हो वो चीज़ करने की अपने लिए, जो इवन सही चीज़ करने के लिए अपने लिए, इवन तो आपको डर लगता है, डर लग रहा है, ओके. तो then you will know कि when this person comes and treats you like one and only and very much like princess treatment and stuff, you will know that you deserve it, because आप खुद को वही देते हो तो दूसरा भी आपको वही देगा, and you will know that you deserve it in your heart, and God wants you to know that you do deserve it, okay. So like I hope this reading was a confirmation reading, because आपको ऑलरेडी पता है कोई कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, ठीक है. आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं से साइंस मिल रहे होंगे, ओके. लुक आउट फॉर द नंबर 444, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, okay. And the number 11, there will be very much, and changes are आपको ना बहुत ही, it's way too much. Like if I compare it, the intensity of change from 1 to 100, it's 101. इतना ज़्यादा बड़ा चेंज है ये. मे बी आप लोग हमेशा से सिंगल रहे हो, कुछ ऐसा है, या फिर बहुत टाइम से सिंगल रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चेंज इट ऑल. या फिर जो कनेक्शन, जिस टाइप की फीलिंग आप इस पर्सन के साथ फील करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगी, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी होगी जो कि आपने काफ़ी टाइम से फील नहीं करी होगी. इट्स इवन पॉसिबल कि दिस इज़ लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, और लास्ट टाइम आपने ये फीलिंग जो फील करी थी, इट वॉज इन पास्ट लाइफ. इस लाइफ में आपने अभी तक कभी नहीं करी है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इस टाइम के बाद जब आप वो करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, ओके. तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई लव दिस रीडिंग एंड आई होप यू लव्ड इट टू. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन राइट नाउ, ओके. आई डू टेक प्राइवेट रीडिंग्स. तो अगर आपको अपनी रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ओके. एंड थैंक यू सो मच. लव यू. बाय बाय. टेक केयर.